हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज होगा टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो आ रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और बीटीसी की अपडेट से शुरू करते हैं। बीटीसी की अपडेट है, हम सबसे पहले देख लेते हैं इसे। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली की क्लोजिंग और डेली चार्ट को हम देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम डेली के चार्ट में देखें तो इस वक्त बीटीसी एक छोटी सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काफ़ी टाइम से मूव कर रहे। तो 3 4 5 दिन हो गए जब से इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये नहीं तोड़ पा रहा। तो अभी इन्हीं के बीच में चल रहा है ये। फर्दर अगर इसने ये लेवल्स ब्रेक कर दिया, अगर इसने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो ये इस पॉइंट तक आ सकता है। और अगर इसने ये वाली ब्रेक कर दी सपोर्ट तो ये इस तक आ सकता है। और फर्दर इसको तोड़ के इसका जो नेक्स्ट लेवल बन सकता है वो है ये। इसके चांसेस हैं काफ़ी, क्योंकि बेरिश हुई हुई है मार्केट काफ़ी। बीटीसी का काफ़ी टाइम से डाउनफॉल एकदम हुआ था जब से ये वाली विग बनी है। ये एक बहुत बड़ी विग्स थी जिनकी वजह से पूरा मार्केट बेयर बन गया था। अभी देखा जाए तो काफ़ी अब ये यहाँ पे ही चल रहा है। ना इस फोर्ट को तोड़ पा रहा है ना रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा है। अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलें, इसके हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लें तो 1 आवर में देखा जाए तो इसके अंदर कोई ख़ास मूवमेंट आई नहीं। लेकिन अगर आप छोटा मोटा स्कैल्प वगैरह करना चाहते हैं, जैसे 100 पॉइंट का या छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह, तो आप इन दो लेवल्स के बीच में कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा तो यहाँ पे इस वक्त प्रॉफिट में चल रही होगी, यहाँ पे बाई किया होगा तो यहाँ प्रॉफिट में चल रही, प्रॉफिट आपने किया होगा, टेक प्रॉफिट किया होगा। तो इसी मुताबिक ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, छोटे स्कैल्पिंग लेवल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और आपको छोटा और क्विक प्रॉफिट चाहिए तो आप यहाँ से काफ़ी ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली और सपोर्ट बनाई तो ये ऊपर फर्दर यहाँ तक जा सकता है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन ली तो फर्दर नीचे आ सकता है। तो ये थी बीटीसी की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को सब पता चल गया होगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अभी बीटीसी में ट्रेड करने का, छोटे मोटे ट्रेड तो सही है लेकिन बड़े ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई भी सिंगल डायरेक्शनल मार्केट नहीं चल रही। कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो इसलिए मैं रिस्क आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप बीटीसी में ट्रेड करें बड़ी ट्रेड्स। तो और ज़्यादा कैपिटल लगाएं, अपने कैपिटल का सिर्फ 5 से 10% लगाएं। और अगर आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स और इन चीज़ों के बारे में पता करना है तो आप लाइक कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो हम उसके बारे में बताएंगे। और ये आ गया सोल का, हम देख लेते हैं। अगर हम सोल को देखें तो सोल में ये देखें, यहाँ पे मैंने एक चेक करने के लिए सिर्फ ट्रेड दी थी कि ये फ़ेक आउट करेगा या नहीं। एग्जैक्ट देखें यहाँ से फ़ेक आउट हुआ, लेकिन मैंने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया था। तो इस तरह से फ़ेक आउट मार्केट में बहुत हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ साइकोलॉजी क्या होती है। अब देखें जैसे यहाँ पे आया नीचे नीचे, इसने फुल ब्रेक किया, नीचे जाता रहता। कई लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया, कई लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया कि इतना नीचे आ गया अब तो और भी। कई लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब जो शॉर्ट करने वाले थे उसे इन्होंने ट्रैप किया। इन्होंने फिर ये मार्केट देगी ऊपर, इन्होंने बायर्स को ट्रैप किया। यहाँ पे सारे बायर्स आ गए क्योंकि क्लोजिंग होगी ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे सारे बायर्स आ गए, यहाँ तक बायर्स गए, फिर इन्होंने ट्रैप किया और यहाँ से फिर नीचे ले गए। तो इसी तरह से मार्केट काफ़ी ट्रैप में चल रही है। अलबत्ता अगर हम इसकी अपडेट की बात करें तो इसने एक तरह से थोड़ा सा कप एंड हैंडल इन्वर्स बनाया हुआ है, और जहाँ तक इसके चांसेस हैं ज़्यादा नीचे जाने के। और फर्दर जो इसका लेवल होगा, फर्दर लेवल इसका ये होगा ट्रेड होने का अगर यहाँ से नीचे गिरा। और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ से नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ये देखें एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, दिखाऊँ, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके मुताबिक इसने जाना नीचे ही है। अब अगर हम आगे इसकी बात कर लें तो हम अगले कॉइन की बात कर लेते हैं। इसके बाद मैटिक आ गया। मैटिक का भी सेम है, बहुत बेरिश हुआ हुआ है, सेम ही है। इसके अंदर कोई ख़ास ट्रेड है नहीं। लेकिन मैं अगर आप लोगों ने बाय किया हुआ है स्पॉट वगैरह के लिए तो ये अच्छा चांस है। लेकिन अभी आप लोगों ने एक साथ सारा बाय नहीं करना, आपने आहिस्ता आहिस्ता करके कभी दिन हफ्ते में $10 $20 ऐसे करके बाय करना है। अगर आप एक साथ सारा लगा देंगे तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट बेरिश हुई है। तो अगर इसका फर्दर लेवल हम देखें तो नीचे इसका अभी कोई लेवल भी नहीं है, यहाँ तक जा सकता है ये। अगर ये गिरा तो ये यहाँ तक जा सकता है।
तो ये इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। अगर आप शॉर्ट करें तो ये यहाँ तक जा सकता है। इसके बाद अगर हम अगले कॉइन की बात कर रहे हैं, XRP को देख लेते हैं, BCH को देख लेते हैं, कॉम को। अच्छा, अब देखें ये एक मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न के मुताबिक बताऊं तो यहाँ पे एक ये वाला पैटर्न बन रहा था तकरीबन ऐसे, और ये यहाँ से जाके ऐसे बन रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट आया और पंप आया। जिन्होंने यहाँ पे टारगेट अचीव कर दिया होगा उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन कोई लोग बिना स्टॉप लॉस के लगाते हैं, अब वो लॉस में होंगे। तो इसी तरह से स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है लगाना, और देख के लगाना पड़ता है। इन सब चीज़ों की वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता बनाता रहूँगा। अभी हम देखना शुरू करें तो यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है अगर, तो ये देखें यहाँ से एक और चार्ट पैटर्न भी बनता है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो इसको काफ़ी टाइम से रिजेक्शन दे रही है। यहाँ पे रिजेक्शन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन। अगर तो ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, तो इसके बाद बन सकती है फर्दर लॉन्ग की पोजीशन, और इसका टारगेट होगा ऐसे, और ऐसे होगा इसका टारगेट, ऐसे होगा, और ऐसे इसका इस कैंडल के लो पर होगा यहाँ पर। तो अगर आप लोग ट्रेड देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेकआउट ना हो, तो आप फर्दर यहाँ से ऐसी ट्रेड भी बना सकते हैं। इधर आपने अपना स्टॉप लॉस रखा, इधर ये इस कैंडल के लो पर, और यहाँ से टेक प्रॉफिट यहाँ तक। तो आप ऐसे भी ट्रेड बना सकते हैं। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, रिस्क आपने सबसे पहले सीखना है, फिर ये काम शुरू करना है, वरना आपका नुकसान काफ़ी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम अगले कॉइन की तरफ चलते हैं। BCH को देख लेते हैं और कॉम को देख लेते हैं। BCH और कॉम को देखा जाए तो सारों ने एक ही पैटर्न बनाया हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन ने भी एक ही पैटर्न बनाया हुआ है। तो फर्दर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, बेरिश मार्केट है, कोई पंप हो नहीं सकता इसमें भी। देखें ऐसे ऐसी विग्स देखें, ये जो ये विग होती है इसे कहते हैं लिक्विडेशन विग। ऐसी विग से लोगों को लिक्विडेट किया जाता है, इस विग के ज़रिए से लोगों को मार्केट से आउट किया जाता है। तो आप लोगों ने अगर यहाँ देखें, अगर आपने यहाँ से ट्रेड दी हो शॉर्ट की, यहाँ से रिजेक्शन आई, यहाँ पे रिजेक्शन आई, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आई, यहाँ पे आपने दे दिया ट्रेड, और अगर आपने स्टॉप लॉस ना लगाया, स्टॉप लॉस लगाया हुआ और आपकी लिक्विडेशन पास हुई, तो यहाँ पे जाएगी, आपको लिक्विडेट कर देगी, आपका सारा कैश उड़ जाएगा और आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया भी होगा, लेकिन अगर आपकी लिक्विडेशन बहुत दूर है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे है या फिर यहाँ पे, तो आप लिक्विडेट नहीं हुए और इस वक्त आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होगी। तो इसी तरह से होता है, काफ़ी देखभाल के पहले एक्सपीरियंस करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप लोगों को इन सब चीज़ों का पता चलेगा। आजकल जो कॉइन ट्रेंडिंग में हम उन्हें भी देख लेते हैं। इनमें से सबसे पहले है BLZ इस वक्त बेरिश हुआ है, क्योंकि यहाँ से देखें रिजेक्शन हुई है इससे अच्छी खासी। अब ये देखें यहाँ से इसने फ़ेक आउट किया है, ये एक फ़ेक आउट है। इसी तरह के मार्केट में आजकल फ़ेक आउट बहुत है। अब जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया होगा, उन्होंने कहा यहाँ से ब्रेक हो गया, तो उन्होंने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन खोल दी, वो ऊपर गया, उन्होंने टेक प्रॉफिट नहीं किया, उन्होंने कहा अब तो ऊपर ही जाएगा, और उसने फ़ौरन रिवर्सल लेके नीचे आ गया। तो इस तरह से होता है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोगों ने अपनी ट्रेड और अपने कैपिटल को संभाल के यूज़ करना है। अगर यहाँ से गिरा, फर्दर लेवल एक ये हो सकता है, मेजर ये होगा, उसके बाद जो मेजर होगा वो यहाँ पर होगा। बाकी ये छोटे छोटे लेवल्स हैं, इन पे भी सपोर्ट बना सकता है। ये थी BLZ की। और टोमो को देख लेते हैं। टोमो भी इस वक्त बुलिश चल रहा है, इसने नीचे आया था, ये फर्दर यहाँ तक आया, इसने फ़ौरन सपोर्ट, देखें ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप टाइम लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखें एग्जैक्ट इसी जगह से इसने सपोर्ट बनाई और ऊपर गया, और फर्दर अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, और अगर यहाँ से नहीं रिजेक्शन देता, ब्रेक कर देता है, तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो आप इसी मुताबिक अपने ट्रेड बना सकते हैं। ये मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म एनालिसिस दे रहा होता हूँ कि आप छोटी छोटी स्कैल्प कर सकें। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को डेली चार्ट में भी इसका बता देता हूँ, या 4 और 1 डे में बता दूँ। डेली चार्ट में देखा जाए, इसकी विग्स आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कैसे बड़ी बड़ी विग्स मारता है ये। लेकिन डेली चार्ट के मुताबिक देखा जाए तो ये बुलिश है। हाँ जी, आपने सही सुना, ये बुलिश है, ये ऊपर जा सकता है, यहाँ तक आराम से ये जा सकता है अगर इसने सारी सपोर्ट ब्रेक कर दी, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी।
तो आप लोग उसी मुताबिक अपना ट्रेड बनाइएगा और उसी मुताबिक अपने कैपिटल को मैनेज कीजिएगा। तो अब BLZ के बाद हम अगले कॉइन पे चलते हैं। ये टोमू था, सॉरी ये टोमू था, मैं गलती से BLZ बोल दिया। अच्छा, अब उसके बाद हम अगले कॉइन पे चलते हैं जो कि है, हम देख लेते हैं जो ट्रेंडिंग में इस वक्त चल रहा हो, वो पेपे और शिप को देख लेते हैं। पेपे बहुत ही गंदा गिरा है, देखिए। अच्छा, अब देखिए मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, अब मैंने तो ये ट्रेड नहीं दी क्योंकि मुझे याद नहीं था और मैं इतना ख़ास एक्टिव नहीं था, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कितनी आला किस्म की ट्रेड बनी थी। मैंने ये लेवल ब्रेक करके कल ये देखिए मैं लाइव में बताया था कि अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये फर्दर नीचे जा सकता है। तो इसी तरह से ये एग्जैक्ट नीचे आया, यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक किया इसने और ये फर्दर नीचे लेवल्स पे चला गया। अगर आप लोगों ने उस लाइव को देखा होगा और वहाँ से ट्रेड उठाई होगी तो ये आराम से आप लोगों का 70-80% के प्रॉफिट में चल रहा होता। मुझे याद नहीं था कि मैंने इसमें बनाया हुआ था, इसलिए मैं ट्रेड ले नहीं सका। अलबत्ता अगर शिप की बात कर लें तो पेपे की बात कर लें तो पेपे भी अभी अपनी सपोर्ट पे आने वाला है। छोटी सी सपोर्ट यहाँ पर भी है, लेकिन मेजर सपोर्ट यहाँ है। अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है फर्दर ऊपर जा सकता है। हम इसकी थोड़े बड़े चार्ट पे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो वही देखें, वही हिसाब है, सबका एक जैसा पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ से इन्वर्स का पेन हैंडल ये बना देता है तो ये फर्दर नीचे जा सकता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए ये वीडियो थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो आएगी कि लेवरेज ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और ये सब कुछ क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।